नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। बच्चों, पहले तो समझो आप पूर्णांक कहते किसे हैं। आपने संख्या रेखा बनाई होगी, बीच में होता है आपका 0 और इस साइड आपके प्लस के होते हैं 1 2 और इस साइड होते हैं आपके माइनस के, तीर का निशान होता है। ये संख्याएं आगे तक चलती जाती है, तो इन्हीं सभी संख्याओं को बच्चों पूर्णांक बोलते हैं। और युग्म युग्म जो बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं जोड़ा। ठीक है, युग्म मतलब जोड़ा, यानी संख्याओं का जोड़ा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ऋणात्मक ऋणात्मक मतलब होता है माइनस वाला पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर, अंतर मतलब होता है घटा, अंतर 8 है। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे, हमें युग्म लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर फर्स्ट का। तो हमें दो संख्या लिखनी है, तो दो हम ब्रैकेट बना लेते हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, अंतर, वो भी क्या निकालना है आपको, 8। तो अंतर निकालना है, तो अंतर मतलब होता है आपका माइनस। अब आपको क्या लेना है, अब आपको ऐसी संख्याएं लेनी है, दो संख्या है, युग्म बोला है, दो संख्या, वो भी ऋणात्मक होनी चाहिए, जिन्हें आप घटा दो तो आपका आंसर कितना आ जाए, 8 आ जाए बच्चों। तो देखो, तो ऐसी दो संख्या कौन सी हो सकती है आपकी, आपकी एक हो जाएगी -2 और एक हो जाएगी आपकी -10। बच्चों, ये दोनों संख्याएं कौन सी है, ऋणात्मक है। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में ऋणात्मक पूर्णांक लेने को बोला है, यानी दोनों संख्याएं हम कौन सी लेंगे, माइनस की लेंगे। तो -2 हुआ, -10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर 8 आता है या नहीं। तो चलो बच्चों, ये हो जाएगा आपका -2, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, आपका प्लस होता है, और ये हो जाएगा आपका 10। बच्चों, आपको पूर्णांक के नियम आने चाहिए, नहीं आते तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। प्लस प्लस बच्चों होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस होता है आपका प्लस। तो माइनस 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 क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस हो जाएगा प्लस का 10। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस प्लस क्या होगा आपका, माइनस होगा। देखो, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8 बच्चों, 8 आ गया। अब ये 8 कौन सा है, जमा का है। देखो, माइनस का 2 है और जमा का 10 है, निशान किसका लगाते हैं हम, जो संख्या बड़ी होती है। तो देखो, ये बड़ी संख्या क्या है, 10 है, 2 तो छोटी हो गई 10 से, तो बड़ी संख्या के आगे कौन सा है, प्लस का निशान है, तो ये होगा आपका प्लस का 10। लेकिन बच्चों, प्लस का निशान हम आगे नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा पहले पॉइंट का। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में क्या बोला है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है, योग बोला है आपको। तो देखो दूसरा पॉइंट, तो हमें यहाँ पे भी दो संख्या लेनी है, तो दो हम पहले बना लेते हैं ब्रैकेट। अब योग बोला है तो योग मतलब होता है जमा, तो हम प्लस का निशान लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, एक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक, यानी एक माइनस की संख्या लेनी है और एक हमें प्लस की संख्या लेनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो, एक हम माइनस की ले लेते हैं -6, और एक हम प्लस की ले लेते हैं 1। अब इसे सॉल्व करने पर ना आपका -5 आना चाहिए। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, -5 आता है या नहीं आता है। तो ये हो जाएगा आपका -6 प्लस में 1, माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस होता है। देखो, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 5। अब निशान बताओ बच्चों किसका आएगा, कमेंट में लिख दो फटाफट। निशान आएगा आपका माइनस का। अच्छा, क्यों आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। बच्चों, जो संख्या बड़ी होती है उसका निशान लगाते हैं, तो माइनस का ये संख्या बड़ी है तो माइनस का निशान आएगा। अगर प्लस की संख्या बड़ी होती तो प्लस का निशान आता, लेकिन आगे सबसे आगे हम प्लस का निशान नहीं लगाते हैं, ऑलरेडी रहता है, लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि बच्चों समझो, जैसे मैं आपसे बोलूँ ये कितना है, ये तो आप बोलोगे 5 है, और ये बोलो कितना है, ये तो -5 है, तो ये प्लस का 5 हुआ ना, हमने इसके आगे कोई निशान लगाया ही नहीं। लेकिन ये कौन सा है, प्लस का है, लेकिन माइनस के आगे हमें निशान लगाने की जरूरत पड़ती है बच्चों। ठीक है, तो दो पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, एग्जाम में अच्छे से करना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। अब अगला देखो, अगला क्या है आपका, कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक लो, यानी एक माइनस का, एक धनात्मक पूर्णांक लो, एक प्लस का लेना है जिसका अंतर -3 है, अंतर निकालना है। तो चलो तीसरा पॉइंट देखो आप, तो इसमें भी हम दो ब्रैकेट बना लेंगे, और क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, अंतर, अंतर अंतर मतलब होता है माइनस, तो हम पहले ही इसमें क्या लगा लेंगे, माइनस। अब हमें एक ऋणात्मक लेना है और एक क्या लेना है, धनात्मक। तो एक हम ऋणात्मक ले लेते हैं -1,
और एक ले लेते हैं हम घनात्मक। अब इसको सॉल्व करने पर ना हमारा -3 आना चाहिए। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं -3 आएगा या नहीं। -1 -2 -1 ये -2। अब इसको देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3। निशान किसका आएगा माइनस का, माइनस की संख्या बड़ी है तो आ गया हमारा -3 बच्चों। ठीक है, समझ में आया होगा और ये होगा इसका आंसर बच्चों। ठीक, प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो ये तो हुआ पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक और करेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो अब हम करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे। यानी 3 बार पेपर हुए और तीनों बार पेपर में जो टीम ए थे उसके नंबर -40, 10 और 0 आए। यानी पहले पे -40 आया, दूसरी बार में 10 आया और तीसरी बार में 0 आया। टीम बी थी, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक पहली बार में उसके 10 आए, दूसरी बार में 0, तीसरी बार में -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हमें ये बताना है। फिर उसके बाद बोला है क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। बच्चों जो संख्या है ना यही पूर्णांक है, मैंने अभी अभी आपको बता दिया पूर्णांक किसे बोलते हैं। तो चलो इसको हम करते हैं, देखो कैसे होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं पेपर में पहले भी, तो आने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो आंसर में लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, किए गए अंक। तो टीम ए ने कौन कौन से अंक प्राप्त किए थे, -40 पहली बार में, फिर 10 और 0। तो हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। तो टोटल कैसे निकालेंगे, प्लस करेंगे। तो -40 प्लस 10 और प्लस 0। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे है ना बच्चों, तो 0 को हम क्या करेंगे यहाँ से हटा देंगे। अब बचेगा ये दोनों, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये है प्लस का। तो माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस होता है। 40 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 30, वो भी किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या आपकी बड़ी है। तो ये टीम ए का आ गया। अब इसी प्रकार से हम टीम बी का निकाल लेंगे, लिखेंगे टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, किए गए अंक, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो टीम बी ने पहली बार में कितने अंक प्राप्त किए थे 10, दूसरी बार में 0 और तीसरी बार में -40। अब इसका भी हम क्या कर लेंगे टोटल कर लेंगे। तो 10 जमा 0 जमा में माइनस का 40, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यहाँ से हट जाएगा। तो बचा 10, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों माइनस होता है ना, तो -40। अब ये प्लस का है, देखो इसके आगे कोई निशान नहीं, तो ये ना प्लस का होगा। तो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस। यानी 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 बचेगा। निशान किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है बच्चों। ठीक है, तो इसका भी -30 आया, इसका भी -30 आया। अब आगे देखो इन्होंने क्या पूछा था, आगे पूछा था इन्होंने किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो बताओ बच्चों किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, बताओ। शाबाश बच्चों, दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए, किसी ने भी अधिक अंक प्राप्त नहीं किए। ये भी -30 है, ये भी -30 है। तो हम लिखेंगे दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए, लिखेंगे दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए बच्चों। ठीक है, किसी ने भी अधिक नहीं प्राप्त किए, दोनों के बराबर आए हैं, -30 और -30। आगे भी पूछा इन्होंने, आगे क्या पूछा है, क्या बोल रहा है ये कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। यानी इनके जो ये नंबर आए हैं इसको हम आगे पीछे करके किसी भी क्रम में अगर हम जोड़े तो क्या आंसर सेम आएगा बच्चों। तो देखो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लो हम यहाँ पे पूर्णांक लेते हैं 5, 7 और 3। ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 5 जमा 7 जमा में 3, ये मैंने पूर्णांक लिए थे, तो 7 3 10 5 15 आया, यानी आंसर आया मेरा 15। अगर मैं इसके क्रम बदल दूं, यानी 5 7 3 की जगह मैं आगे पीछे कर दूं, चलो तो पहले 7 ले लेते हैं, फिर 5 ले लेते हैं, फिर 3 ले लेते हैं, तो क्या जोड़ने पर 15 ही आएगा। तो बिल्कुल आएगा बच्चों, आप जोड़ लो तो जोड़ने पर 15 आएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, क्वेश्चन में बोला है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल बच्चों,
पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको आगे पीछे करके जोड़ोगे तो -30 आएगा, और इसको भी आगे पीछे करके जोड़ोगे तो -30 आएगा। देखो अंक तो सेम है ना, -40, इसके पास भी कितना है -40, 10 तो इसके पास भी 10 है, 0 तो इसके पास भी 0 है। आगे पीछे करके बस दोनों टीमों के दिए हुए हैं, लेकिन जोड़ने पर दोनों के आंसर हमारे क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लिखेंगे हाँ, हेडिंग लिखेंगे, ये हेडिंग जरूर लिखना है आपको पेपर में। हम लिखेंगे हाँ, हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में, किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।